हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाली एक्टिविटीज़ और हम लोग देखेंगे कि भाई सेपरेशन इज़ इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों, तो होमोजीनियस मिक्सचर जैसे हम लोगों ने मिल्क प्लस वाटर मिलाया और हेट्रोजीनियस में हम लोगों ने वाटर प्लस सैंड मिलाया। ठीक है, तो वाटर प्लस जब सैंड मिलाया तो उसको हम लोग आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो छन्नी होती है जिससे हम लोग चाय को छानते हैं, उससे हम लोग सैंड को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जैसे मिल्क वाटर, इनको सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे हम लोग क्या चावल होते हैं, गेहूँ लाते हैं हम लोग अधिकतर, तो उसमें बहुत सारा कचरा रहता है, तो हम लोग उसको कैसे सीव करते हैं। ठीक है, तो उसमें से भी हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है तो उसको हम लोग सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो ईजी होता है। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करना जो रहता है उसमें फिर हम लोगों को बहुत अलग अलग प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करते हैं। अब वाई सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट? सेपरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोगों को टू गेट प्योर सब्सटेंस। वाई सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट? टू गेट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हम लोगों को सेपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि प्योर सब्सटेंस मिले, ताकि हम लोग आगे उसका अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो टू गेट प्योर सब्सटेंस वी यूज सेपरेशन। ओके, अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती है। तो सबसे पहले एक्टिविटी हम लोग 2.4 एक्टिविटी देखेंगे। इसमें आप लोगों को सिंपल क्या करना है कि एक बीकर लेना है। ठीक है, उसको बंद करना है और उसके अंदर वाटर फिल करना है और एक हमको एक चाइना डिश रखना है या फिर एक कोई सा भी कांच का प्लेट कुछ भी उसके ऊपर रखना है। ठीक है, डायरेक्ट जो है इधर हम लोग डाई यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या यूज़ कर रहे हैं? डाई। डाई एक सॉलिड है और ये नॉन वोलेटाइल है। अब यहाँ से आपको दो वर्ड्स आते हैं, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। तो लेट मी डिस्कस फर्स्ट, क्योंकि आप लोगों को ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल एक होता है सब्सटेंस और एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, एक होता है हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंस। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से जैसे सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, तो वो आसानी से जो है वो गैस फॉर्म में ट्रांसफर या कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस सॉलिड या फिर लिक्विड जो आसानी से गैस के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो आसानी से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैम्फर होता है, तो कैम्फर एक सॉलिड होता है और उसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो आसानी से गैस के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं, जैसे मिल्क होता है। ठीक है, तो मिल्क को अगर आप लोग बहुत बर्न करोगे, मतलब उसको हीट दोगे, तो वो सॉलिड, वो लिक्विड है, लेकिन क्या लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट होगा? नहीं होता। तो वो सब्सटेंस को हम लोग नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। अब वाटर हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है और जो डाई होता है, क्योंकि उसको हीट देने के बाद वो वेपर नहीं होता है, ठीक है, मतलब गैस फॉर्म में नहीं बनता, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लिया और ये डाई लिया। डाई कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और ये कौन से? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। और जो नीचे जो वाटर है ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, वाटर है ये कैसा सब्सटेंस है? ये वोलेटाइल सब्सटेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो डाई है, डाई एक पाउडर फॉर्म में आता है। जब हम लोग इसमें वाटर को मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, डाई को हम लोगों ने वाटर में मिक्स किया तो ये सॉल्यूशन बना। अब क्या हुआ इधर कि हम लोगों ने ये सॉल्यूशन है इधर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वाटर है और इसको हीट करेंगे। डायरेक्ट हीट नहीं करना है उसको, हम लोग बीकर के ऊपर हीट करते हैं। तो ये जो डाई है ये अलग हो जाएगा, डाई अलग हो जाएगा और इसमें से जो वाटर रहेगा, क्योंकि वो वाटर वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो वो आसानी से जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको डाई अलग मिल जाएगा और वाटर जो है वो अलग मिल जाएगा। तो इस मेथड, ये वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने ये वाले मेथड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वी फाइंड दैट इंक जो होता है वो मिक्सचर होता है डाई का और वाटर का। ठीक है, इंक जो होता है किसका मिक्सचर होता है? डाई और वाटर का। तो हम लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, इसको सिंपल हम लोग इवापोरेशन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट देके वेपर्स को अलग किया। तो हम लोग इसको सिंपल कौन सा मेथड बोलेंगे? इवापोरेशन मेथड बोलेंगे। अब इधर 3 क्वेश्चन पूछे उन लोगों ने। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास? ठीक है, इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या है। आप लोग इस एक्टिविटी के सामने इसके आंसर्स लिखेंगे और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो जो इंक है वो हीट हुआ और द वॉलेटाइल कंपोनेंट जो कि एक वाटर होता है, वो उससे क्या हो जाएगा कि वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि इंक जो होता है, हम लोगों ने उसमें इंक लिया, तो इंक किसका मिक्सचर होता है? डाई और वाटर का। तो जब हम लोगों ने इसको हीट किया तो ये वाटर जो है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, तो ये हीट हो जाएगा और हम लोगों को डाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है। ठीक है, यस, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज डाई रिमेन्स एज रेसिड्यू। तो ये जो डाई है, जो रेसिड्यू है, ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस मिला। हमको क्या मिला? ये प्योर सब्सटेंस मिला, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो ये वेपर्स में चेंज नहीं होगा। ठीक है, व्हेन वी हीट इंक कंटिन्यूअसली, इंक में अंडरगो डीकम्पोजिशन बिकॉज द इंक इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली हीट देंगे तो इंक जो है वो डीकम्पोजिशन में चले जाएगा, यानी कि उसका पूरा जो पानी है वो पूरा पानी उसका
निकल जाएगा, बिकॉज इंक जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। जब आप लोग उसको कंटिन्यू जैसे जब भी खाना बनाते तो अगर कोई चीज़ में अगर पानी ज़्यादा डल जाता है उसमें, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ताकि जो वाटर है, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, तो वो सब्सटेंस जो है उससे आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। तो ये सेकेंड एक्टिविटी में हम लोगों को क्रीम और मिल्क को अलग करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग वो वाली एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग ये वाली एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है और उसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। तो अब ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखो, तो ये हमारे पास एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इसकी एक मशीन होती है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग जैसे मलाई लेते हैं, ठीक है, हम लोग घर में अगर हम लोग मलाई से घी बनाते हैं, ठीक है, तो जो मलाई रहती है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा फेंटते हैं। ठीक है, एक ऐसे एक मशीन में या फिर कुछ बीकर में करके उसको बहुत ज़्यादा से फेंटते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मक्खन रहता है वो ऊपर ऊपर हो जाता है, और जो मिल्क जो रहता है या फिर जो पानी रहता है वो नीचे नीचे आ जाता है, और जो उसका मक्खन रहता है वैसे ऊपर ऊपर आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, और इसको हम लोग फैट बोलते हैं। ठीक है, फैट। और जो ठीक है, और जो बाकी जो मिल्क बचता है वो नीचे जाके बॉटम में जाके सेटल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो मिल्क आता है हमारे घर में, तो वो उसमें फैट्स रहता है, मिल्क में ना फैट भी रहता है। तो क्या होता है कि मिल्क को हम लोग को क्या करना पड़ता है कि उसमें से फैट जो है उसको रिमूव करना रहता है। ठीक है, जो मिल्क आता है हमारे पास, जो घर पे जो दूध आता है उसमें बहुत सारा फैट भी रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ उसमें फैट्स भी रहता है। तो क्या करेंगे, ऐसी एक मशीन आती है, उसमें क्या होता है कि ऐसे ये स्पिन होता है। ठीक है, स्पिन होता है, तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली से घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो इसमें क्या होगा कि मिल्क जो है वो पूरा नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, और उसका जो फैट्स रहता है वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जाके ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो हम लोग उसको ये वाला जो फैट्स पार्टिकल है इसको हम लोग अलग कर देते हैं, और ये जो नीचे का दूध रहता है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग इसको मिल्क चर्नर, मतलब हम लोग उसको घर में जब मलाई बनाते हैं तो आप लोग देखना एक बार, तो जो मलाई बनती है तो उसमें क्या होता है कि मक्खन ऊपर ऊपर आ जाते हैं, और जो नीचे नीचे जो है उसका दूध ऐसा बच जाता है। तो हम लोग उसको, ये जो मक्खन रहता है ये फैट रहता है, तो ये हम लोग फैट्स को अलग कर लेते हैं और मिल्क को जो है उसमें से अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एक्टिविटी इसमें हम लोगों ने पढ़ी। इसको जैसे अगर आपको मिल्क है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करा कि मिल्क में से हमको फैट्स निकालना है, इसको हम लोगों ने क्यों यूज़ करा कि मिल्क में से हमको फैट निकालना है, लेकिन हम लोग क्या इसको फिल्ट्रेशन से यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इसको इवोपरेशन मेथड भी नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करा। अब ये कौन सा मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि जब एक स्पिन रहता है, तो ये वाले मेथड में क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाता है। एक इसमें हम लोग उसकी मशीन यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स की मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइटर पार्टिकल्स जो रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल ऐसा मशीन हम लोग कंसिडर करेंगे, तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, और जो कि रहते हैं फैट्स। ठीक है, और जो बाकी जो लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो हम लोग उसको फैट्स को आसानी से उसमें से ईजीली हटा सकते हैं, और ये जो मिल्क रहता है उसको आसानी से हट जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को मैंने ये मशीन बताई, ऐसी मशीन रहती है जिसमें वो यूज़ होता है। ठीक, कहाँ गया हमारा, ओके, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, और एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो इसके ये दो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग मार्क करेंगे। तो ऑन चर्निंग द मिल्क, तो जो सॉलिड रहता है वो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, तो रिमेन एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द टॉप। ठीक है, ऑफ टेस्ट ट्यूब, हम लोग इन्हें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, तो हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने एक मशीन लिया, वो चर्निंग वाली मशीन है जो मैंने आप लोगों को इमेज बताई थी, ये वाली मशीन हम लोग उसको यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और ये वाली मशीन में क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं वो ऐसे फैट रहता है, जो कि हम लोग उसमें से इसको रिमूव कर देते हैं। जब तो मिल्क को हम लोग बहुत देर तक रोटेट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइट स्पीड पे। ठीक है, आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसका दिखता है, और आप लोग इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इसमें मिल्क डालेंगे, तो इसको अगर हम लोग गोल गोल घुमाएंगे तो ये घूमेगा, जैसे हमारे पास वो जब जो क्रीम होता है, जो केक में क्रीम डालते हैं तो हम लोग उसको भी बहुत ज़्यादा देर तक फेंटते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिल्क को हमको फेंटना है, तो द क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाएगा और वो फ्लोट करेगा सरफेस पे, जैसे कि हम लोगों ने मलाई, जब मलाई को हम लोग फेंटते तो ऐसा मक्खन जो है वो फ्लोट करता है वैसा ही। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें जो फैट पार्टिकल्स रहते हैं वो लाइटर होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि ऊपर ऐसे फ्लोट करने लग जाते हैं, उसको क्रीम बोलते हैं। और क्रीम जो रहता है वो फैट पार्टिकल्स होता है, और बाकी जो मिल्क रहता है वो नीचे जाके ऐसा जम जाएगा। ठीक है, ये वाला मिल्क हम लोग जो है वो उसको पीने में यूज़ करेंगे, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है और इसमें ज़्यादा क्या होता है, फैट्स होता है। ठीक है बच्चों, तो दो प्रोसेस है, इवोपोरेशन प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने, और एक और ये वाली प्रोसेस पढ़ी है, तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
इवोपरेशन तो आप लोगों को आसानी से समझ आ ही गया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये वाली प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी टफ है। तो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, हम लोग उसको आसानी से फिल्टर पेपर से यूज मतलब हटा सकते हैं। लेकिन फॉर सच पार्टिकल फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। तो द प्रिंसिपल इज दैट, अब यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये वाली लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स जो रहते हैं आर फोर्स टू बॉटम, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा क्या है कि उसमें पार्टिकल में मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो मिल्क है तो उसमें जो नीचे जाके सेटल डाउन जो हो रहा है, जैसे हम लोग पानी में जब हम लोग अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ डालते, बॉल डालते हैं, ठीक है, सपोज कि पानी यार हम लोग ने इसमें बॉल डाला तो बॉल जो है ऊपर फ्लोट करने लगेगा, और अगर स्टोन डालेंगे तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो है इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा, इसकी डेंसिटी जो है वो कम है क्योंकि इसमें मास जो है, इसमें मास ही नहीं है कुछ भी है, तो बहुत हल्का है। अंदर से कैसा ये हॉलो है, बॉल अंदर से कैसा है हॉलो है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन जो इसमें स्टोन है उसमें मास बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जाके वो सेटल डाउन हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में कि जब हम लोग मिल्क को चर्न करते हैं तो जो डेंसिटी मिल्क की जो डेंसिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। जो क्रीम रहता है उसकी डेंसिटी कम रहती है, तो वो ऊपर आके से फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और जो है हमको ये प्योर मिल्क इससे मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही मिल्क पी लेंगे तो उसमें जो रहता है फैट्स बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। हम लोग कौन सा मिल्क प्रीफर करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहते हैं। हमको ना मार्केट में दोनों प्रकार के मिल्क मिलते हैं, आप लोग देखना कि एक में लिखा रहेगा कि फुल फैट क्रीम मिल्क और एक में नॉर्मल मिल्क लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग वो फुल फैट वाला मिल्क जो है खीर बनाने में या फिर और कोई सी दूध की चीज़ें बनाने में उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये तो यहाँ पे हो गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आके फ्लोट करने लगेगा, तो हम लोग उसको आसानी से फिर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एप्लीकेशंस, इसके 3 एप्लीकेशंस दी है कि यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, यूज्ड इन डेयरीज एंड हैंड्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, या मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, या आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब वॉशिंग मशीन में कैसे स्क्वीज जो है वो पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही करता है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 एक्टिविटी करी और इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 2.6 से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।